जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग एडिटिरिया का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले जो है 1 और 2 सेट जो है आपका डिस्कशन हो चुका है। अभी जो है आपका 3 नंबर से डिस्कशन किया जाएगा। ये जो है एडिटिरिया का वार्षिक करेंट अफेयर है जो जून जो 2025 से लेके 2026 तक, जुलाई 2026 तक का टोटल करंट अफेयर इसमें दिया गया है। आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बीपीएससी मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई 4.0 वाला एग्ज़ाम, फिर स्टेट का एग्ज़ाम आपका, उसमें भी करंट अफेयर का वेटेज कुछ रहता है। फिर एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला, फिर बीएसएससी का, फिर सीजीएल 4 का आने वाला एग्ज़ाम। इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। बीपीएससी में अगर इसका वेटेज देखा जाए तो 30 नंबर के अराउंड में, लगभग 30 से 35 तक जो है इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाला कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब हम लोग जो है तीसरा सेट जो है डिस्कशन करेंगे। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने पुलिस सुधारों और पूर्व आयोगों समितियों की सिफारिश की समीक्षा के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में, कहता देश की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। तो मतलब कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में ये समीक्षा समिति का जो है गठन किया गया है। तो आपका जो है ये जो है आर.एस. मुसाहरी के जो है अध्यक्षता में ये कमेटी गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर.एस. मुसाहरी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में आर्का और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्य श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में डैश नामक एचपीसी सिस्टम स्थापित किया है। तो वो जो एचपीसी सिस्टम एक स्थापित किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों आपका अरुणिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणिका। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परियोजना दंतक के बारे में जो है कौन सा विचार जो है आपका सही है। ये एक परियोजना है दंतक, इसके बारे में जो है पूछा गया है कि कौन सा विचार जो है सही है। तो पहला में कहता है सीमा सड़क संगठन डीआरडीओ की प्रतिष्ठित परियोजना दंतक के 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां जो है स्थापना दिवस ने उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया। तो ये बात जो है आपका सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है इस परियोजना ने अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद से भूटान में 65 वर्षों की समर्पित सेवाओं की महत्वपूर्ण पड़ाव भी पूरी की है। तो ये बात भी जो है आपका सही है। और तीसरा कहता है परियोजना दंतक भूटान में पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव बनकर उभरी है। तो ये बात भी जो है आपका सही है। तो पूछा है कि सही कथन कौन सा है, तो इनमें से तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में डैश पर दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए सक्रिय किया। तो ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जो है इस पे जो है भारतीय वायुसेना ने अपने जो है फाइटर जेट को उतार करके ये जो है दिखा दिया कि भारत के जो सड़क भी जो है एक एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो ये यूपी का सुल्तानपुर जिला का कौन सा एक्सप्रेस वे में, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जो है ये कारनामा करके दिखाया। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनिमय 2026 के बारे में जो है विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में कहता है ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ एवं विनिमय अधिनियम 2025 को सांसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था। ये बात जो है बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद दूसरा बात कहता है यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। तो ये बात भी जो है सही बात है। तीसरा में कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में एवं विनिमय नियम 2026 तैयार किया गया जो 1 मई 2026 से लागू हो चुका है।
तो ये बात भी आपका सही है। तो कहता है कि सत्य कथन को चुनना है, तो इनमें से तीनों कथन यानी सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। ठीक है, चूँकि पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो है थीम था विकसित भारत के लिए समावेशी विकास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित भारत के। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। ठीक है, 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या था? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है हमेशा 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम था सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, मतलब जो है आपका कहता है कि स्ट्रॉन्ग पंचायत और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में जो है सत्य कथन को आपको क्या करना है? चयन करना है। तो ऑप्शन ए में कहता है प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ था। तो ये बात जो है सही है। दूसरा बात कहता है इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांडर मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया। ये बात भी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 से 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी डैश का आयोजन किया गया। तो महिलाओं को जो है प्रमोट करने के लिए क्या जो है आयोजन किया गया? तो ये जो है नारी शक्ति वंदत रन जो है आयोजन की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नारी शक्ति वंदत रन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और आपको सही कूट का क्या करना है? चयन करना, मिलाना है। तो अब ए में कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है और उसका थीम सूची बी में आपका दिया हुआ है। तो सूची बी में जो थीम दिया हुआ है तो स्वास्थ्य जो कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें। तो एक का ए जो है आपका ये सही है। बी में कहता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है और इसका थीम क्या है? समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। ये बात भी जो है इसके सामने में सही है। तीसरा कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसका थीम था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये बात भी जो है आपका सामने में जो सही है। और चौथा में कहता है विश्व विरासत दिवस, ये जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो थीम था संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। ये बात भी क्या है? सही है। तो 1 का 1, 2 का यानी ए का जो है 1, बी का जो है 2, सी का जो है 3 और डी का जो है 4। तो यानी 1, 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कह रहा है। इसमें जो कह रहा है आपका कि चर्चा में रहा परवा का संबंध सेबी से है। ठीक है, ये जो है PARRVA इसका जो संबंध जो है सेबी से है। सेबी एक शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। तो परवा का पूरा नाम क्या है? तो परवा का पूरा नाम जो है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो ऑप्शन ए में जो है ये बात कह रहा है कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं ने चिंता आंदोलन शुरू किया। यह किस परियोजना के विरोध में था?
तो ये जो है ना चिंता आंदोलन पूछा ऐसा भी जा सकता है कि चिंता आंदोलन जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो कहता है कि ये किसके विरोध में ये आंदोलन चलाया जा रहा था या अभी हो रहा है हाल में। ये जो है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है ये जो है आपका आंदोलन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। क्वेश्चन नंबर जो है 12 में कह रहा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है। तो ये जो किस राज्य सरकार ने ऐसा कारनामा किया है, तो ये जो है आपका कर्नाटका राज्य ने जो है ऐसा पहला किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण जो है आर विमान से जो है किया गया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे जो है DRDO के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, DRDO। DRDO का जो पूरा नाम है डिफरेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय आपका मिलेगा मुंबई में है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लघु पन बिजली विकास योजना के बारे में जो है सत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। देखिए सत्य और असत्य आपको ध्यान से देखना है, सत्य कथन का चयन करना है। ये लघु पन बिजली विकास के बारे में बात कर रहा है। पहली बात है भारत में लघु पन बिजली की कुल अनुमानित क्षमता जो है 21,133.61 जो है मेगावाट है। देश ने इसमें से लगभग 5171 मेगावाट का ही उपयोग किया है। ये बात जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा में कहता है इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पन बिजली क्षमता में 1500 मेगावाट का इजाफा करना है। तो ये बात भी जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी बात कह रहा है कि मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 में वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए जो है जिसका कुल परिव्यय यानी 2584.6 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये बात भी जो है आपका सही है। तो पूछा है कि सही कथन का चयन करें, तो तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। तो एक यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए ब्रूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रचा दिया है। तो ये जो है ब्लू ऑरेंज कंपनी ने ये कारनामा करके दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू ऑरेंज। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से जो है सही उत्तर है। यहाँ भी सत्य कथन आपको बोला है। तो ऑप्शन ए में कहता है मोरन्टे कार्लो मास्टर्स जो है 2026 का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। तो ये बात जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को मिला है। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा बात कहता है कि एन अलीम यूसुफ को भारतीय शोधकर्ता को आक्रामक जो है पौधों की पहचान के लिए AI आधारित ऐप विकसित करने हेतु WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन यानी 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। 17 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य जो है व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को इसमें वैश्विक स्तर पर जो है 5वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि सिपरी है क्या। तो सिपरी जो है जो भी देश जो है अपना हथियार रखता है तो उसमें जो है नंबरिंग के हिसाब से, जैसे नंबर 1 में अमेरिका है, फिर उसके बाद चाइना है, जापान है, तो उसी तरह का भारत का जो नंबर में आता है कितना, 5वां नंबर में भारत आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5।
अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि यानी 18 नंबर क्वेश्चन, सूची दिया हुआ है, दोनों सूची को आपको सही कूट को मिलाना है। तो सूची एक में कहता है कि नॉस्कॉम के चेयरमैन तो श्रीकांत वेलामणिकनी जो है ये है आपका, ये बात जो है इसके सामने में ये सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है अभी हाल ही में बनाया डॉक्टर अशोक कुमार लहरी, ये बात भी जो है आपका इसके सामने में सही है। उसके बाद BWF एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष जो है PV सिंधु बनी है, तो ये बात भी जो है आपका सही है। तो एक के सामने में एक जो है, दो के सामने में दो रोमन में, तो 1 2 3 जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि नीति आयोग ने DPI स्टार 2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का जो है कितना लक्ष्य तय किया है। तो ये जो है कितना लक्ष्य के बारे में पूछा गया, तय किया गया है, तो $18,000 जो है तय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, $18,000। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सत्य कथन का जो है आपको फिर चयन करना है। तो कहता है क्या कि अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि नए जिलों में नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास को शामिल किया गया है। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी, ये बात भी जो है आपका सही है। और तीसरा कहता है कि लद्दाख को 1 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये बात जो है गलत है, 1 अक्टूबर को नहीं 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए जो है समर्पित है। तो ये जो आदित्य परिसर का जो उद्घाटन किया गया है, तो ये जो है आपका स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए जो है समर्पित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण। 22 नंबर जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन करना है, यानी औसत कथन कौन सा कथन सही नहीं है, औसत कथन आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में कहता है उड़ीसा पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए जो है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। चूँकि औसत पूछा, सत्य नहीं पूछा, ये बात सत्य है, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा कहता है मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अंतकार जो है ने जीता, ये बात भी सही है, लेकिन ये सही नहीं पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सेल ने अपने नाम किया, ये बात भी सही है, लेकिन सही बात नहीं पूछा है, तो ये बात भी आपका नहीं होगा। और लास्ट कहता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जेनिक सिनर ने जीता है, तो ये बात आपका सही नहीं है, इसलिए जो है ये बात सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये असत्य कथन यही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। कथन में कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य प्रणाली वाराणसी में स्थापित की गई है, तो ये बात बिल्कुल जो है सही है। कारण कहता है भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया था, ये बात भी जो है आपका बिल्कुल सही है। दोनों कथन जो है सही है, लेकिन एक जो है दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, लेकिन एक जो है दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे अमेरिका के US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो ये जो है आपका पहला कानून किसने पारित किया है,
तुर्कियन जो है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ओपेक के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना। ओपेक क्या है? तेल संगठन का एक समूह है। तो ओपेक के बारे में करा, ऑप्शन ए में कहता है यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस के से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ये बात जो है सही है। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में की गई थी। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ओपेक में वर्तमान 11 सदस्य, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। ये बात भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सत्य कथन का, आपको यहाँ पे भी सत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है ना बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है। आरबीआई, दूसरा बात कहता है आरबीआई के केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्यता समाप्त करने वाली पहली निजी फिटनेस कंपनी ने पे पॉइंट इंडिया है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायमूर्ति लिसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है चीफ जस्टिस बनी। तो लिसा गिल जो है ये पहली जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है न्यायाधीश बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में कहता है श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति पीसी जो है ना सीपी राधाकृष्णन बने। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई। ये बात भी बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद तीसरा में कहता है सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा बात कहता है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोना की खान ने जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ये बात भी बिल्कुल आपका सही है। तो चारों सही बात क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या एवर रेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया है। तो ये जो है आपका सांबा जम्मू कश्मीर में शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांबा जम्मू कश्मीर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो ऑप्शन ए में जो है आपका क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि महाराष्ट्र राज्य से संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। तो ये बात जो है आपका गलत है। दूसरा बात, चूँकि सही कथन आपको ढूंढने कह रहा है सही उत्तर, यानी सही उत्तर आपको ढूंढने कह रहा है, ठीक है। ये बात जो है आपका बिल्कुल जो है सही है। ये बात, पहला बात जो है ये नीति बायोगैस नीति 2026 में महाराष्ट्र में जो है ये लागू किया गया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है नासा ने मंगल मिशन के लिए जो है उन्नत प्लाज्मा इंजन का जो है सफल परीक्षण किया है। ये बात भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कहता है कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के 28वें नौसेना प्रमुख बनाए गए। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19वें हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में औसत कथन का चयन करना है जो कथन सही नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है इस सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है। ये बात सही है। तो ये बात नहीं होगा आपका। इस बार की थीम जो है हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंध। ये बात भी सही है। तो आपका ये भी बात सही है। तो ये बात भी नहीं होगा। 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के राजधानी मास्कट में आयोजित किया हुआ था। ये बात भी आपका सही है। ये भी नहीं होगा। तो कहता है कि औसत कथन पूछा है तो इनमें से कोई कथन औसत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह GJC की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी। तो ये जो है केरल में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल।
34 नंबर आपका जो है क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है कि किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड प्लस बिल पास किया है। तो ये किस सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने जो है इसमें बिल पास किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर जो है क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में इसमें भी जो है इसमें गलत कथन आपको चूज करना है। देखिए गलत कथन मतलब असत्य कथन, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये कथन जो है सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा भी कथन जो है आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के ESG की सूचना जो अधिसूचना जो है को रद्द कर दिया है। तो ये जो है आपका किस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, तो कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क इसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, मतलब आपका हिमाचल प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर, सत्य कथन का आपको चयन करना है, तो कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में कहता है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99वां जो है ना रामसर स्थल घोषित किया। यह बात भी आपका बिल्कुल सही है। संस्कृत मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने पर जो शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम VM फ्रेम है। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा, आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा में कहता है कि चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम प्रथम का जो है संबंध स्काई रूट से है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 38 नंबर जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को 2026 के अंत तक लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य आपका डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है ना, और एक्सप्लोरेशन का जो है अध्ययन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, कहता है कि वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की जो है सबसे अनूठी विशेषता क्या है। तो कहता है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेताएं महिलाएं हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल सही बात कहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 40 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि श्वेत क्रांति 20 पहल कितने समय अवधि के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो श्वेत क्रांति 20 पहल जो 2024-25 से 2028-29 तक के लिए लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2024-25 से 28-29 तक। 41 नंबर सवाल का था, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादन में किस पौधे की पत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो है आपका अश्वगंधा पत्ती पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 और 2 आपको दिया हुआ है, नीचे कूट आपको मिलाना है। कहता है ऑपरेशन इधर दिया हुआ है, इधर जो है आपका द्वारा दिया। तो ऑपरेशन हिम सेतु जो है किसने चलाया था, तो सिक्किम ने चलाया था। ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो ये जो है वाणिज्य अपराध नियंत्रण जो है ये भी चलाया था। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। और मिशन साक्ष्य जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का है, ये भी मिशन सही है। 1 2 3 आपके सामने में सब सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने। तो ये जो है 95 ग्रैंड मास्टर जो है आपका कौन बना है, ओरेनयांक घोष जो है बना है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस वीरता दिवस मनाया गया, जहां CRPF ने 1965 के भारत पाक संघर्ष के दौरान अनुकरणीय वीरता का जो है प्रदर्शन किया। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है पोस्ट आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिप्स 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का पूरा नाम क्या है। तो लिप्स का जो है लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस
है ना, सील्ड, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46वां नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम के इंजीनियरिंग तरीके को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है साझेदारी की है? तो ये जो है आपका सिक्किम राज्य सरकार ने यूनेस्को के साथ ऐसा काम स्टार्ट किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। 47 नंबर का था यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में डैश ए डैश के जो है शॉर्ट फिल्म डैश बी डैश का जो है चयन किया गया है। तो ये जो है आपका इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। हरियाणा का जो है ये फिल्म है, ठीक है, और बकरी, ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका। 48वां क्वेश्चन कहता है 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो 100वां मैच खेलने वाले पहले युवा भारतीय महिला क्रिकेटर जो है शेफाली वर्मा बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेफाली वर्मा। हाँ, 49वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या अप्रैल 2026 में जारी टाइम 100 सूची के बारे में औसत कथन का चयन करना है? औसत कथन कौन सा है? इनमें से सही आपको औसत कथन को चुनना है। तो इसका औसत कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, औसत कथन। इसमें कहता है क्या कि इसमें सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू और जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं। तो यही जो कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत। और 50वां सवाल आपका कह रहा है कि अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्टेट्स ऑफ द हॉर्मुज मेरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किस देशों ने की है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और ब्रिटेन ने की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेट नंबर तीसरा ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।